नमस्कार, मैं डॉक्टर विक्रम मस्कर हूँ, एक घुटने और कंधे का विशेषज्ञ नई दिल्ली इंडिया से। और आपका स्वागत है इस वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे असलियत नी गैप के बारे में। तो आपने रेगुलरली सुना होगा कि लोग बोलते हैं, आपके दोस्त, अगर आप थोड़ा बुजुर्ग हो या मिडिल एज हो, कि यार मेरे घुटने में जो है वो गैप आ गई है। ना गैप आ गई है का मतलब क्या है? तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा ये गैप कहाँ से आती है। तो घुटना एक जोड़ है। जोड़ मतलब तीन हड्डियों का मिलन। तो एक होता है जांघ की हड्डी, एक होता है पैर की हड्डी, एक होता है कटोरा। इन तीनों हड्डियों के ऊपर भगवान ने चिकनाई लगाई है। चिकनाई मतलब पेंट। तो अगर आप पेंट को भी एक छोटे से की के साथ छिलोगे ना, तो क्या होगा, वो पेंट थोड़ी गहराई तक जाती है, मतलब इतनी मोटी होती है पेंट। उसके बाद कंक्रीट आता है अंदर की तरफ, या पीओपी आती है। तो ऊपर वाले ने भी ऐसे ही पेंट लगाई है हमारे घुटने के ऊपर। नाउ ये पेंट जो है, जब आप एक्सरे करते हो तो ये पेंट की जो थिकनेस है ये एक्सरे में नहीं दिखाई देती। क्यों? क्योंकि एक्सरे ऐसी टेस्ट है जो क्या होती है कि जो भी चीज़ बहुत डेंस हो, मतलब बहुत मजबूत टाइप हो, तो जब एक्सरे की रेज जाती है तो वो चीज़ को रिफ्लेक्ट करती है। जैसे एक बॉल को फेंकते हो, वॉल के ऊपर वॉल बड़ी मजबूत होती है तो वो वापस बॉल को अपनी तरफ फेंकती है। पानी को फेंकोगे क्या होगा, वहीं पे चिपक जाएगी। तो वैसे ही ये एक्सरे इमेज बनती है। जब आप एक्सरे के रेज हड्डी के ऊपर लगाते हो या कोई भी जोड़ के ऊपर लगाते हो, तो जो भी बहुत मजबूत चीज़ है वो वापस वो एक्सरे रेज को रिफ्लेक्ट करके वो फिल्म पे चिपक जाती है। तो फिर एक इमेज आती है उस जोड़ या उस अंग की। तो घुटनों में हड्डियां सबसे मजबूत है, तो जब वो रिफ्लेक्ट करती है तो वो सफ़ेद कलर की दिखती है और एक्सरे में सफ़ेद दिखती है। नौ हड्डियों के बीच में नॉर्मली हड्डी हड्डी से टच करती है ऐसे, और बीच में गद्दी है। नौ गद्दी और ये पेंट दोनों तरफ ये इतनी मोटी होती है ना। क्योंकि ये इतनी मोटी होती है तो ये भी दिखनी चाहिए एक्सरे में, पर क्योंकि ये पानी की तरह बनी है, पानी मतलब जो मैं समझा रहा था आपको, पानी जब आप वॉल पे फेंकते हो वो चिपक जाती है ना, वापस नहीं आती। तो ये थोड़ी स्पॉन्जी या सॉफ्ट होती है, मुलायम होती है। तो ये वो रेस को इतनी ज़ोर से वापस रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो उसकी इमेज नहीं आती एक्सरे में। तो एक्सरे में लगता है कि गैप है। मतलब जब आपकी चिकनाई, जब आपकी गद्दी, जब आपकी कार्टिलेज है तो घुटने में गैप है। ऐसे नहीं है कि मेरे घुटने में गैप है मतलब खराब हो गया। गैप है मतलब सही है, कार्टिलेज अभी भी बरकरार है। जब ये कार्टिलेज, जब ये चिकनाई, जब ये गद्दी खत्म हो जाती है तो हड्डी हड्डी से टकराता है, तो गैप खत्म हो जाता है। ये आर्थराइटिस में दिखाई देता है। तो जैसे सिवियर आर्थराइटिस हो उतना ही गैप खत्म होता है। मॉडरेट आर्थराइटिस में थोड़ा गैप कम होता है, सिवियर आर्थराइटिस में पूरी तरीके से गैप खत्म हो जाता है। तो जब हम ऑपरेशन करते हैं हम गैप को वापस पैदा करते हैं। कैसे? कैप लगा के, जो फिर से चिकनाईजनक है और दिखती है वहां पे। तो ये हमारा इंटेंशन है। तो नी की गैप कैसे भर सकती है? देखिए, नी की गैप अपने आप इंजेक्शन दवाई से नहीं भर सकती, क्योंकि चिकनाई जब खत्म होती है आर्थराइटिस में, ये एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑफ कोर्स इसकी जो ज़्यादा होने की जो गति है आप कम कर सकते हो, पर अगर ये ख़त्म होने लग जाए तो ये ख़त्म ही हो जाती है। गैप वापस पैदा करने का एक ही तरीका है, वो है चिकनाई के जगह कुछ लगाना। तो भगवान ने हमें इस धरती पे भेजा है एक ही लोटे पेंट के साथ। मतलब जो चिकनाई है वो एक टाइम यूज़ का है, जब वो ख़त्म हो जाए हम पैदा नहीं कर पाए हैं अभी तक, जो आर्थराइटिस वाली चिकनाई जो ख़त्म होती है। ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल है। बस एक चीज़ है जिससे हम वापस आपकी जो फ्रिक्शन है या रगड़ खाने जो हो रहा है वो ख़त्म कर सकते हैं, वो है एक चिकनाई जनक कैप लगाना। ये ऊपर वाली हड्डी, नीचे वाली हड्डी और कटोरे के पीछे लगाई जाती है, और बीच में एक प्लास्टिक की गद्दी लगाई जाती है। जब आप एक्सरे करते हो तो फिर से गैप दिखता है। यही एक तरीका है गैप को वापस पैदा करने की। इसको हम बोलते हैं
टोटल नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको गैप का कंफ्यूजन जो है ये ख़त्म हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। जिन दर्शकों को इंग्लिश वीडियोस पसंद है प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो आवर इंग्लिश चैनल। थैंक यू।